तानपुरे के बारे में बताऊंगी। जैसा मैंने आपको पहले भी एक बार चित्र के माध्यम से बताया था, आज मैं आपको इस मैनुअल में बताऊंगी। तानपुरा हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सबसे महत्वपूर्ण वाद्य है, जो गायन वादन इसके बिना बहुत फीका सा लगता है और इससे कोई सरगम या गीत उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इसके तारों को झंकृत करने पर संगीतज्ञ अपने राग की आधारशिला मानकर इसका प्रयोग करते हैं। तानपुरे को बच्चों लेटा करके भी और खड़ी करके दोनों प्रकार से बजाया जा सकता है। अब मैं सबसे पहले आपको इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये जो तानपुरा है, तानपुरे में ये जो नीचे का पोर्शन है का बना हुआ होता है और ये अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। इसी से ही जो होती है इसमें गूंज उत्पन्न होती है और आवाज झनकार और तारों की जो झनकार होती है इसी से ही गूंजती है। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो इसके ऊपर है इसको बोलते हैं तबली। तबली जो है ये तंबू के ऊपर जो बना हुआ हिस्सा है इसको तबली कहते हैं और ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इसी में ही जो आवाज होती है इसके ऊपर जो अनुनाद या गूंज उत्पन्न होती है, जिसके कारण मतलब ये इनको जुड़ने से, और जो घुड़च है इसके ऊपर एक घुड़च को फिक्स किया जाता है। और ये घुड़च जो है ये जो आप देख रहे हैं चौकी जैसी, ये इसको घुड़च कहते हैं। और ये जो 4 इंच चौड़ी और 2 इंच लंबी होती है, ये इसको घुड़च, घोड़ी या इंग्लिश में इसको ब्रिज भी कहा जाता है। ये जो है ऊंट की हड्डी से या खैर की लकड़ी या शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है और इसी के ऊपर से तारों को ले जाकर ये खूंटी तक पहुंचाया जाता है। अब सबसे नीचे आप देखेंगे इस जगह पर ये एक, यहाँ पर इसको कहते हैं लंगोट। ये कील जैसे आपको दिखाई दे रही है, ये जो कील है ये इसको लंगोट कहते हैं। ये लंगोट तुम्बे के पैदी में लगी हुई होती है और इसी से ही तार शुरू होकर खूंटियों तक जाती है। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये मनका, इनको बोलते हैं, ये जो मोती जैसे लगे हैं ये हैं मनके। ये जो होते हैं कांच के या प्लास्टिक के या जो कड़ा प्लास्टिक होता है उसके बने, मोती के बने हुए होते हैं। इसी इनमें से जो नीचे हमारी ये लंगोट होती है इससे शुरू होकर के मनके से मोती घुड़च के ऊपर जाती है और इन्हीं के अंदर से ये जो मनकों का काम होता है, ये जो खूंटियों से जब हम तारों को स्वर फिक्स करते हैं तो इसमें से जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्वरों में रह जाता है, बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाता जहां पर, तो इनके द्वारा इनको फिट किया जाता है। और ये घुड़च और नीचे कील के बिल्कुल बीचों बीच में होते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं एक, ये उसको कहते हैं ज्वारी, ज्वारी या ज्वार। तो ये ज्वारी, इसके बीच में आप देख रहे होंगे धागे हैं जिसे बंधे हुए हैं, इनको ही ज्वारी कहा जाता है। ये जो सूत यानी धागे जो होते हैं ये तारों के बीच में, तारों के ऊपर से घुड़च के ऊपर लगाए जाते हैं। ये इनका कार्य होता है तारों में एक निश्चित स्थान पर पहुंचाकर इससे तारों में झनकार उत्पन्न की जाती है। तो इससे जब झनकार उत्पन्न होती है तो ये बहुत ही अच्छी गूंज इसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद आप देखेंगे ये हिस्सा जो है डांट, इसको डांट बोलते हैं। ये जो तुम्बा और
तुम्बे के साथ इसको जुड़ा हुआ होता है। ये लकड़ी का बना हुआ होता है। ये तुम्बा जो है अंदर से ये भी खोखला होता है, सॉरी, ये जो डांट है ये तुम्बे की तरह ये भी अंदर से खोखला होता है। ये तुन या शीशम की लकड़ी से बनता है और इसी के ऊपर से ये तारों को ले जाकर के खूंटियों तक ले जाया जाता है। तो ये दोनों ही तुम्बा और लकड़ी मिल करके यहाँ से बनाए जाते हैं। अब इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ये दो बने हुए हड्डियों की, ये जो बने हुए होते हैं इनको बोलते हैं अटी या मेरू, और एक इसके ऊपर दूसरा है इसको बोलते हैं तार गहन। ये दोनों ही जो हैं हड्डियों के बने हुए होते हैं। ये जो पट्टियां बनी हैं और जो खूंटियों से की तरफ से जो पहली है इसको बोलते हैं तार गहन, और इससे जो नीचे है इसको बोलते हैं अटी। तार गहन अटी के ऊपर से होते हुए तार गहन से जो है तार खूंटियों तक के पहुंचाए जाने का काम होता है। ये हड्डियां जो हैं सांभर के सींग से बने हुए होते हैं और तार गहन भी इसी का ही बने होते हैं, दोनों ही। उसके बाद आती है खूंटियां। ये 4 खूंटियां हैं, 2 आपको दिख रहे हैं ऊपर की तरफ को और एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ को जो है खूंटियां दिखाई दे रही हैं। ये खूंटियां जो हैं इनका जो कार्य होता है, इनमें तारों को यहाँ पर बांधा जाता है और ये नीचे हमारी कील से होते हुए जवारी के ऊपर से, फिर उसके बाद ये तार गहन से होते हुए हमारे यहाँ तक पहुँचने का कार्य होता है। और ये खूंटियों का कार्य जो होता है कि इन तारों को फिक्स किया जाता है स्वरों को मिलाने के लिए। तारों को बांध कर कसना या ढीला किया जाता है, ये इन खूंटियों का कार्य होता है और ये भी लकड़ी की ही बनी हुई होती हैं। और उसके बाद लास्ट में आपके देखिए ये तार हैं। हमारे तानपुरे में जो होते हैं 4 तार होते हैं। 4 तारों में जो हमारे ये जो 3 तार होते हैं, पहले जो एक पहला दूसरा तीसरा तार जो होता है, ये तीनों तार लोहे के तार होते हैं और जो लास्ट वाला तार होता है ये होता है पीतल का। और और पुरुषों के तानपुरे में और महिला तानपुरे में दोनों में ही तारों का अंतर होते हैं। अपेक्षाकृत ये पुरुष तारों में ये तार जो होता है मोटा होता है। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो ये इनके किनारे से जो पत्तियां बनी हुई हैं और ये जो डिज़ाइन से बने हुए हैं, ये इनको थोड़ा सुंदरता प्रदान करने के लिए भी बनाए जाते हैं। इसमें जो नक्काशी सी रहती है और जो ये पत्तियां बनी होती हैं, ये तुम्बा और डांट को यहाँ पे फिक्स करने के लिए इसको बनाया जाता है। इन दोनों में जो मिलता है इसको बुल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो तानपुरे का पूरा वर्णन आपको है। इससे पूर्व भी मैं आपको एक चित्र बना करके मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये आपको मैनुअल में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अभी हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम तानपुरे को किस प्रकार मिलाया जाता है और किन स्वरों पे मिलाया जाता है और इसको किस प्रकार बजाया जाता है, इसको हम अगले उसमें बताएंगे।